राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, उपाय बताती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो भी बताती हूँ, और उसके बाद ये भी आपको बता देती हूँ कि अब गुरु मंत्र क्या कहता है आपके लिए, ताकि पूरे हफ्ते की हेल्प मिल सके। देखो, मैं पिछले वीक आपको वीडियोस नहीं दे सकी, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती चली गई कि जिसके कारण काम लिंगर ऑन होता गया और हो ही नहीं पाया। ठीक है, तो संडे के प्रेडिक्शंस जो हैं स्टार्ट कर देती हूँ मैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको सपोर्ट तो सबकी मिल रही है, कोई काम करने की तरफ बढ़ना तो चाह रहे हो, लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे। ठीक है, यहाँ पर रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको इस तरह से महसूस होगा कि मेरे काम टल रहे हैं, रुक रहे हैं। देखो, ऐसा है, मदद जब सबकी मिल रही है तो आगे बढ़ने में दिक्कत क्या है? जब आप आगे बढ़ोगे, मदद मिलती हुई दिखाई देती है, आगे बढ़ोगे तो ही तो रिज़ल्ट्स आगे आएंगे। लेकिन यहाँ कुछ रोक है, अभी फ़िलहाल के लिए डिले बन रहा है, तो कोई बात नहीं है, फिर कभी सही। ठीक, तो यहाँ पे मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आप अपने जीवन साथी के साथ संतुष्ट हैं, जो आपका बेटर हाफ है उसके साथ आप संतुष्ट हैं, यानी कि वो लव रिलेशन भी हो सकता है। लेकिन कहीं कहीं आप अपना आप दिखाना चाहते हैं, अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, और आपको ऐसा लगता है भाई मैं गुर्राने में तो सबसे तेज़ था, मैं तो खूब अच्छे से सबको जवाब दे सकता था, ये हो क्या गया, मुझे इस तरह से बेड़ियाँ क्यों बांध दी गई जो मैं अपना कैलिबर या अपना हुनर जो है वो दिखा ही नहीं सकता। यानी कि मैं इस तरह से कर सकता था लेकिन मुझे कोई करने नहीं दे रहा। इस तरह की फीलिंग आपके मन में मंडे वाले दिन आने वाली है। तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब जीवन साथी का साथ मिल रहा है, अपने पार्टनर का साथ मिल रहा है, तो आपको किसी और से लेना क्या, कोई तीसरा आपसे खुश हो या ना खुश हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आपने किसी ना किसी को कुछ देना है, दे दीजिए अगर किसी को कुछ देना है तो, क्योंकि मंगलवार वाले दिन जब हम ऋण उतारते हैं तो हमारा ऋण बहुत जल्दी उतरता है। ठीक है, ऋण लेना नहीं चाहिए ट्यूसडे वाले दिन, मगर दे देना चाहिए। अब हम बात करते हैं अकेलेपन की। अब इस दिन अकेलापन भी महसूस हो रहा है आपको, तो अकेलापन महसूस हो रहा है तो ईश्वर के सानिध्य में समय व्यतीत करें। ठीक है, दे भी दिया, किसी का ऋण उतारा, तो वो आप सोचो, शुक्र है परमात्मा आपने हमारा ऋण उतारा, नहीं तो यही ऋण हम आगे लेके भुगतते रहते तो हमारा होता क्या। ठीक है ना, तो यहाँ आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि शुक्र है परमात्मा आपने हमारा ऋण उतारने में हमारी मदद की है। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती है कि आप मतलब किसी बड़ी लेडी, कोई इनके अंदर कोई आध्यात्मिक लेडी है, उससे गाइडेंस लोगे, और उनकी गाइडेंस आपको मैं अभी बता देती हूँ, मेडिटेशन और पितरों के नाम पे कुछ ना कुछ तर्पण। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको करने के लिए वो बोलेंगे, जो मैं भी आपको बोल रही हूँ, आप समझ लेना। पितरों के नाम का कुछ ना कुछ देना है, और उसके बाद आपने क्या कहते हैं उसको, अपने लिए मेडिटेशन करनी है। ये 2 काम कर लोगे तो रिजल्ट्स वेडनेसडे को भी आपको अच्छे ही दिखाई देंगे। और उसके बाद कर लेते हैं थर्सडे की बात। थर्सडे वाले दिन आप वाकई आध्यात्मिक हो जाएंगे, आपके अंदर ज्ञान की रोशनी जलेगी, आपने ज्योत जरूर जगानी है, अपने गुरु को प्रणाम करना है। अपने गुरु को प्रणाम करो और अपनी जो भी गलतियां हो गई हैं उनको छोड़ो। अपने अंदर सबको पता होता है उसने क्या गलत किया और क्या सही किया, और दोबारा से नई शुरुआत करो तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी न किसी चीज़ में स्टक हो, शनि का बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव है, आगे कुछ भी दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रही कदम आगे बढ़ाऊं कैसे, किस तरह से इस उलझन से निकलूं। इधर बोझ भी बहुत है, काम का बोझ भी आपके ऊपर बहुत है, ये भी नहीं समझ आ रही कि ये जो कंधों के बोझ है वो भी कैसे उतारूं। यानी कि आप सारी तरफ से फ्राइडे वाले दिन फंसे हुए नज़र आते हैं। तो एक बात करो, एक उपाय करना। ठीक है, वो उपाय क्या करना है, आपने शंकर भगवान के ऊपर आपने दही और शमी पत्र, ये 2 चीज़ें आपने चढ़ा देनी है। हनुमान जी के आगे आराधना करनी है कि मेरा बर्डन जो है वो कम कर दो, मेरा बोझ जो है वो कम कर दो। तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे।
आंखें बंद कर लेना, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना और उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करना। जिनको बोलना नहीं आता वो अपने कानों में लगाकर सुन सकते हैं और सुनने के बाद अपने नेत्र खोल के सीधा उनके दर्शन करें तो आपका ये दिन भी जो है उनकी कृपा से ठीक ठाक निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। बैठे बिठाए काम हो रहे हैं, सब चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। घर में किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब है, जिनकी सेवा करने के लिए आपको घर में रुकना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र के लिए भी आप निकल नहीं पाओगे, घर में बैठे बैठे ही बातचीत करते रहोगे और अपने कामों को करते रहोगे। घर में संतान बड़े सबका ख्याल रखने के लिए आपको घर में रहना पड़ेगा, लेकिन काम भी पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। ईश्वर के ऊपर भरोसा बनाई रखना, अपने ऊपर भी भरोसा रखना कि हाँ ईश्वर की कृपा से मैं भी ये काम कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सैटरडे तक की प्रेडिक्शन। और अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। तो गुरु मंत्र आपके लिए क्या बताता है? देखिए, ये बताता है सबसे पहली चीज़ जो आपके समझने के लिए है कि ईश्वर के अलावा हमारी रक्षा कोई नहीं करता। ठीक है, जब हम खुद, हर इंसान, आप किसी से भी बात करके देखो तो वो भी अपनी रक्षा के लिए ईश्वर को पुकारता हुआ मिलेगा। क्या होगा, उसके पास 10 रुपये आपसे ज़्यादा होंगे, आपके पास उससे 10 रुपये कम है। ठीक है, इतना ही है ना, तो आप मदद के लिए उसको पुकार रहे हो तो उसको क्यों नहीं पुकारते जिसको वो 10 रुपये वाला भी पुकार रहा है। ठीक है, तो आप अगर ईश्वर को पुकारोगे तो वो अपने लिए, आपके लिए मददगार कोई सामने खड़ा कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, आपने अपनी एनर्जी के अंदर जो है, बॉडी के अंदर जो है एनर्जी लानी है ताकि आप उस काम को कर सको। कितनी बार होता है ना, हम ऐसे गिरे गिरे महसूस करते हैं, ढीला ढीला महसूस करते हैं, करने की हिम्मत नहीं होती, ऐसा लगता है पता नहीं ये कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा। तो ईश्वर की कृपा को अपने ऊपर समझो कि वो हर काम आपके लिए करते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ आप अगर उनकी कृपा को महसूस करोगे, गुरु के आशीर्वाद को महसूस करोगे तो आपके लिए ये हफ्ता भी अच्छा निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।